कहानी का नाम अधूरी समझ पूरी मोहब्बत। किरदार सावित्री देवी, सास, परंपराओं की पक्की, सख्त लेकिन दिल की साफ। पायल, बहू, पढ़ी लिखी, अपने विचारों में आधुनिक लेकिन बड़ों का सम्मान करने वाली। कहानी, पायल की शादी हुई तो वो ससुराल एक नए जोश के साथ आई। उसे लगा कि अब एक नया जीवन शुरू होगा जहां सास उसकी माँ जैसी होंगी। लेकिन सास सावित्री देवी को लगता था कि बहू तो बहू ही होती है, उसे नियम मानने चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। शुरुआत में दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर टकराव होता रहा। चाय में चीनी कम, घूंघट का न रखना, मोबाइल ज्यादा चलाना वगैरह। पायल को लगता कि सास उसे समझती नहीं और सावित्री को लगता कि बहू उसकी बात नहीं मानती। एक दिन सावित्री देवी बीमार हो गईं। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। पायल ने बिना कुछ कहे उनके सारे काम संभाल लिए। दवाइयाँ, खाना, सफाई, पूजा, सब कुछ। सावित्री चुपचाप देखती रहीं। जब कुछ दिन बाद वो ठीक हुईं, उन्होंने पायल से कहा, बेटा, मैं तुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें करने लगी थी, पर तू तो मेरी उम्मीदों से बढ़कर निकली। पायल की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मां जी, मैं तो हमेशा चाहती थी कि आप मुझे अपनी बेटी माने। बस थोड़ी सी समझ दोनों तरफ से चाहिए थी। उस दिन के बाद दोनों के बीच का रिश्ता बदल गया। अब वे एक दूसरे की ताकत बन गईं। जहां सास ने बहू की आधुनिक सोच को अपनाया, वहीं बहू ने परंपराओं की अहमियत को समझा। नखरे वाली बहू और समझदार सास। शहर में एक सास बहू का जोड़ा बहुत मशहूर था, शांति देवी और उनकी बहू रिमी। रिमी बहुत नखरे वाली थी। उसे घर का काम पसंद नहीं था। सुबह देर से उठती थी, बाहर का खाना पसंद करती थी और सोशल मीडिया पर लगी रहती थी। शांति देवी शुरू में बहुत परेशान थी। पड़ोस की औरतें रोज ताना मारती, कैसी बहू लाई है, ना तहजीब ना तमीज। पर शांति देवी शांत रहीं। उन्होंने कभी रिमी को जोर से कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनाने लगीं। सास की समझदारी। एक दिन रिमी बीमार पड़ी। शांति देवी ने दिन रात उसकी सेवा की, बिना कुछ कहे। रिमी को बहुत हैरानी हुई। माँ जी क्यों इतना कर रही हैं, जबकि मैं तो कभी उनकी बात भी ढंग से नहीं सुनती। शांति देवी मुस्कुराईं, क्योंकि तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी हो। रिश्ते शिकायतों से नहीं, ममता से बनते हैं। बहू का बदलना। उस दिन के बाद रिमी के नखरे धीरे धीरे कम होने लगे। अब वो सुबह खुद उठती, रसोई में सास का हाथ बटाती और कभी कभी उनके पैर दबाते हुए कहती, माँ जी, अब मैं सिर्फ आपकी बहू नहीं, आपकी दोस्त भी हूँ। सास भी कभी बहू थी। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में सरला देवी नाम की एक सास अपने बेटे और बहू के साथ रहती थीं। उनकी बहू का नाम था प्रिया। सरला देवी को हमेशा शिकायत रहती थी, आजकल की बहुएं ना आदर जानती हैं न काम करना। प्रिया पढ़ी लिखी, समझदार और मॉडर्न सोच वाली लड़की थी, लेकिन सास के ताने उसे बहुत चुभते थे। वो चुपचाप सब सहती थी। एक दिन का रोल बदल गया। एक दिन सरला देवी की पुरानी सहेली मिलने आई। बातें करते करते सरला देवी ने कहा, मेरी बहू कुछ नहीं समझती, हर काम में गलती करती है। आजकल की लड़कियां ही ऐसी हैं। सहेली ने मुस्कुराकर कहा, अरे सरला, तू भूल गई कि तू भी एक जमाने में बहू थी। तेरी भी तो सास तुझे ताने देती थी और तू रोती रहती थी। सरला देवी को जैसे झटका सा लगा। अतीत की सारी यादें लौट आईं। वो ताने, वो अकेलापन, वो आंसू। परिवर्तन की शुरुआत। उस दिन के बाद सरला देवी ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। उन्होंने प्रिया से पहली बार प्यार से कहा, बहू, चाय साथ बैठ के पिए। प्रिया चौंकी लेकिन मुस्कुराई। धीरे धीरे उनके रिश्ते में मिठास आने लगी। प्रिया ने भी सास को दोस्त समझना शुरू किया। एक नई शुरुआत। एक दिन सरला देवी ने मोहल्ले की औरतों से कहा, बहू को समझना जरूरी है, बस हुक्म चलाने से रिश्ते नहीं बनते। सास भी कभी बहू थी, ये मत भूलो। कहानी की सीख। हर सास को याद रखना चाहिए कि वो भी कभी बहू थी, और हर बहू को समझना चाहिए कि वो एक दिन सास बन सकती है। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों समझदारी से चलें। राधापुर की गलियों में लाजो देवी का रौब चलता था। मोहल्ले की कोई भी औरत बिना लाजो की सलाह के अचार नहीं डालती थी। लेकिन जब उसके बेटे रवि की शादी शहर की लड़की प्रिया से हुई, तब सबको लगा कि अब लाजो की तूती बोलती रहेगी।
लेकिन किसे पता था कि बहू सास पर भारी पड़ेगी। शादी के अगले ही दिन लाजो ने हुक्म जारी किया, सवेरे 5 बजे उठ जाना, घर के सब काम बहू करेगी, दूध लाना, झाड़ू पोंछा, पूजा, सब। प्रिया मुस्कुराई और बोली, ठीक है माँ जी, लेकिन आप मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं सब सीख जाऊंगी। पर पहले ही हफ्ते में प्रिया ने मोबाइल पर घर चलाने के स्मार्ट तरीके नाम की वीडियो देखी और सारा सिस्टम बदल डाला। अब गैस के बदले इंडक्शन, हाथ से झाड़ू की जगह रोबोटिक क्लीनर, और पूजा के लिए मोबाइल ऐप जो घंटी भी बजाए और आरती भी गाए। लाजो का सिर घूम गया। एक दिन लाजो ने तंज कसा, बहू, तू मशीनों से घर चला रही है, अगर बिजली चली गई तो क्या करेगी? प्रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर माँ जी आपकी बातें सुनने से ही सब चलता तो अब तक चूल्हे पे रोटियां सेंक रही होती। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतें प्रिया से टिप्स लेने आने लगीं। कौन सा मसाला मंगवाएं ऑनलाइन, बिल पेमेंट कैसे करें मोबाइल से, पोते को इंग्लिश कौन सिखाए? सबका जवाब एक ही, प्रिया बहू। अब लाजो देवी को मानना ही पड़ा। ये बहू तो मेरे से भी 4 कदम आगे निकली, चलो अच्छा है, अब तो मेरी भी जिंदगी आसान हो गई। अंत में लाजो ने गर्व से सबको कहा, अब सास नहीं, मैं भी प्रिया से सीख रही हूँ। बहू सास पर भारी नहीं, समझदारी में आगे है। बहू सास पर भारी एक गांव में एक कड़क मिजाज वाली सास कमला देवी रहती थीं। उनका मानना था कि घर की इज्जत सास के हाथ में होती है और बहू को तो बस काम करना चाहिए, बिना सवाल जवाब के। उनके बेटे की शादी हुई एक तेज तर्रार, पढ़ी लिखी और बोल्ड लड़की सोनाली से। कमला देवी को लगा कि वह इस बहू को भी अपनी उंगलियों पर नचाएंगी, जैसे बाकियों को नचाया। पहली भिड़ंत शादी के कुछ ही दिनों बाद सास ने कहा, सुबह 4 बजे उठकर सारा घर साफ करना है और घूंघट निकाले बिना रसोई में मत जाना। सोनाली मुस्कुराई और बोली, अम्मा जी, मैं घर जरूर चलाऊंगी, लेकिन मशीन नहीं हूं। मैं घूंघट में नहीं, आत्मविश्वास में जीती हूं। कमला देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर, लेकिन बहू की बात में दम था। घर के बाकी सदस्य भी चुप थे, क्योंकि सोनाली घर का सारा काम सलीके से करती थी और सबका अच्छे से ख्याल रखती थी। असली टक्कर एक दिन मोहल्ले में किसी ने ताना मार दिया, कमला देवी, आपकी बहू तो सिर पर चढ़ गई है। कमला देवी ने जवाब दिया, हाँ, चढ़ी है, पर सीने पर नहीं, दिल पर। वो काम भी करती है और इज्जत भी देती है, अपने तरीके से। रिश्तों की नई परिभाषा। धीरे धीरे कमला देवी को एहसास हुआ कि ज़माना बदल गया है। बहू दबने के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए होती है। अब मोहल्ले में लोग कहते, इस घर की बहू तो सास पर भारी है, और कमला देवी गर्व से कहती, हाँ है, क्योंकि वो मजबूत है और मैं समझदार।